4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का एक ट्वीट मोदी जी की अमेरिका की यात्रा पे भारी पड़ गया। ये ट्वीट जो मैं आपको सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये भारत के लोगों के लिए नहीं है। ये दरअसल उस डायस्पोरा के लिए है जिसको मोदी जी अपनी बपौती समझते हैं, चाहे जिधर मोड़ दें, डोनाल्ड के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस बार ये ट्वीट मोदी जी को डोनाल्ड से मुलाकात करने के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा, नहीं मिल पाएंगे। राहुल गांधी ने ये ट्वीट जब नहीं किया जब उनकी जो यात्रा ख़त्म हुई है। अब आकर जब अमेरिका में मोदी जी मौजूद हैं, ठीक उस दिन उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि दरअसल आप लोगों ने जो झूठ फैलाया है मेरी यात्रा को लेकर, वो आपकी मंशा को दर्शाता है। दोस्तों, मैं आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये कल उन्होंने किया था। उन्होंने कहा, बीजेपी हैज़ बीन स्प्रेडिंग लाइज अबाउट माई रिमार्क्स इन अमेरिका। दरअसल अमेरिका में जो उन्होंने रिमार्क दिया था सिखों के बारे में, उसके बारे में झूठ फैला रही है। आगे लिखते हैं वो, आई वॉन्ट टू आस्क एवरी सिख ब्रदर एंड सिस्टर इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये ध्यान रखिएगा, मैं अपने तमाम उन बहन भाइयों से जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग इन व्हाट आई हैव सेड? क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? शुडंट इंडिया बी अ कंट्री वेयर एवरी सिख एंड एवरी इंडियन कैन फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट फियर? हर एक वासी भारत में बिना डर के अपने रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए फ्री होना चाहिए या नहीं? आप छोटा सा ये वीडियो सुनेंगे, यह हालांकि 1 मिनट का ही है। आप प्लीज़ इसको सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो मोदी जी की यात्रा पे किस प्रकार से भारी पड़ने वाला है। देखें आप। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. देख लिया आपने दोस्तों ये वीडियो। इसको जो है राहुल गांधी ने गुरमुखी में भी एक्चुअली इसको जो है रिट्वीट किया है। आप जानते हैं कि अमेरिका हो या कनाडा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिख कम्युनिटी के लोग थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसा नहीं सारे सबसे ज़्यादा वही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये वाली बात कह के कि जो अमेरिका की यात्रा को लेकर यहाँ के देश के गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखों के संबंध में राहुल गांधी के कोड को मिसकोड करना बताया, और जिसके बारे में कुछ लोगों ने उनकी ज़बान काटने के बारे में, कोई उनको देशद्रोही बोलने लगा, कोई उनको बोलने लगा कि आपकी दादी जैसा आपका हश्र हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का शायद पूर्व का विधायक है और सिख कम्युनिटी से ही आता है। जाहिर सी बात है वो बीजेपी की लैंग्वेज बोलेगा। तब राहुल गांधी चुप रहे, वहाँ से आने के बाद भी कुछ नहीं कहा। अब अमेरिका में जब मोदी जी पहुँच गए तो उनको एक दुविधा में डाल दिया। वो डायस्पोरा से जितना कनेक्ट करना चाहते थे
35 से 40 लाख में 3-4 एपिसोडों में आपको बता चुका हूँ, 35 से 40 लाख भारतीय प्रवासी वहाँ रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अमेरिका के इलेक्शन में, चुनाव में। ऐसे समय में मोदी जी के बारे में जब डोनाल्ड ने कहा कि इंडिया से मेरा फैंटास्टिक इंडिया और मोदी जी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो मजबूरन मोदी जी के प्रवक्ताओं को, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं को ये कहना पड़ गया कि अभी कोई शेड्यूल नहीं है डोनाल्ड से मिलने का। और इस बार मोदी जी ये हिम्मत शायद मेरे ख्याल में कर भी नहीं सकते। पिछली बार तो वो फुल बहुमत के साथ थे, भारत का रुख वो चाहे कुछ भी बता सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब की बार उनको वो दक्षिणपंथी नेता है डोनाल्ड, वो नफरती बातें करता है, जो अपने विधान भवन पर ही हमला करवा देता है, वो किस प्रकार का नेता है। पूरी दुनिया में उसको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कबूल किया जाता कि बहुत सभ्य और सेकुलर नेता हो, उसकी टेंडेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। बहरहाल मैं आपको अपनी बात पर आता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसे समय में ट्वीट करके मोदी जी के सामने ये दुविधा डाल दी कि आप डोनाल्ड से मिलेंगे कैसे। वहां के तमाम सिखों को और लोगों को ये बताया कि मेरे अमेरिका वाले रिमार्क को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया, क्या ये बेहतर नहीं है कि हर एक सिख को और हर एक भारतीय को अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहां तो टोपी लगाते हुए डर रहा है भाई विशेष समुदाय का बंदा। आपको मैं सच बता रहा हूं, आप पूरे देश में देखिए हाल क्या बन रहा है। एक खबर में इसी के साथ मिला दूं, वो गोरखपुर का जो विधायक MP है रवि किशन, जो कभी भोजपुरी फिल्मों में काम करता था, खुलेआम कह रहा है कि शस्त्र उठाने पड़ेंगे तमाम हिंदुओं को। एक साधु जो अपने आप को बोल रहा था कि मैं जो हूँ आत्मदाह करने वाला हूँ, इतना मोटा पेट है उसका, वो आत्मदाह तो उसने किया नहीं है। इतनी बड़ी आंख करके मुंह पे धूनी वगैरह लगा के आंखें दिख रही हैं उसकी, वो कह रहा है कि बस ये कर दो फौरन, वरना उठा लेगा 100 करोड़ हिंदू शस्त्र। अरे हिंदू शस्त्र नहीं उठाएगा भाई। 5,000 बरस से इसकी सभ्यता है, लोगों को कबूल करने की, साथ में भाईचारे के साथ रहने की। हिंदुइज्म का मानने वाला दरअसल इंसानियत को सर्वोपरि रखता है। तुम्हारे जैसे जाहिलों से कहने से शस्त्र नहीं उठाता है, और उठाएगा तो देश के लिए उठाएगा। कभी जब विदेशियों से कोई बात आएगी, देश में रहने वाले मुसलमान या सिख या किसी भी माइनॉरिटी से के सामने वो शस्त्र क्यों उठाएगा? वो तो उसे बड़े भाई बन करके उसका हमेशा से उसका प्रतिनिधित्व किया है। आप मुझे एक बात तो बताइए दोस्तों, हैदराबाद का सदुद्दीन ओवैसी हो या दिल्ली का कभी किसी ज़माने में बुखारी हो, इंसाफ पार्टी का शहाबुद्दीन हो या कोई और नेता हो मुस्लिम लीग का, क्या देश के अंदर मुस्लिम समुदाय ने कभी इस प्रकार से किसी पार्टी का प्रचार प्रसार किया कि वो अलग देश चाहते हो, अलग प्रदेश चाहते हो, अपना मामला चाहते हो? नहीं, कि कोई साथ नहीं देता। अगर नेता आता भी है तो वो कभी अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं, कभी मायावती, कभी ममता, कभी स्टालिन, कभी राहुल गांधी। उनके नज़रों में ये भेद ही नहीं है। भेद तो दरअसल आप पैदा करना चाहते हैं, और छोटे से हैं, मुट्ठी भर ये जाहिल हैं, मुट्ठी भर ये नफरती लोग हैं। दोस्तों बात यह है कि ये इस मद्देनजर राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि डर नहीं होना चाहिए। हुआ है, सिख लोगों के साथ भी हुआ कई जगह, मुसलमानों के साथ तो बेइंतहा होता है, हर जगह होता है। हिमाचल में देखिए क्या है, मस्जिद पर वो राजी हो गए, अब कह रहे हैं इनकी दुकानें ख़त्म कर दो। अरे तुम्हारे घर के प्लम्बिंग कौन करेगा भाई? लकड़ी का काम कौन करेगा? प्रेस कौन करेगा तुम्हारे कपड़ों पे? यही तो काम है इस कौम का। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी के एक ट्वीट ने उनको यहाँ पर तो जो हालात हैं वो हैं, उसी के मद्देनजर उन्होंने कहा था। लेकिन राहुल गांधी की अक्लमंदी देखिए, उन्होंने इस ट्वीट को जब नहीं कहा, लिखा, किया जब वो अमेरिका से आए थे। अब जब अमेरिका में मोदी जी हैं तो उनकी यात्रा के मद्देनजर इस ट्वीट की काफ़ी चर्चा, और वहाँ का डायस्पोरा जानता है कि मोदी जी जो हमें तश्तरी में सजा करके कभी डोनाल्ड की मेज़ पर रख देते हैं, कभी कहीं और, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। अपनी राय है, वहाँ पर भारत की बेटी के पक्ष में एक बात बनती जा रही है। मोदी जी अब दुविधा में हैं, दक्षिणपंथी डोनाल्ड के बारे में बात कहें राहुल गांधी के ट्वीट के बाद में, या जो भारत की बेटी कमला हैरिस है, जिसके माँ बाप का ताल्लुक मान लीजिए तमिलनाडु से है, माँ तो उनकी वहीं की है। तो बहरहाल दोस्तों, ये ट्वीट ने जो है मोदी जी की इस यात्रा के अंदर थोड़ा संकुचन पैदा कर दिया है। अब जल्दी से वो कदम ऐसा नहीं उठा पाएंगे कि पहले की तरह जैसे वो उठाया करते थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।